इंशाल्लाह। इमरान खान का शेर। हाँ हाँ हाँ, ये इमरान खान का शेर है, ये चुप नहीं करेगा। क्या बात है यार। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब तफ्तीश क्या थी जी कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई। मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे उठाया गया, अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर से। ये मैंने साजिश करके उठाया था अपने आप को। मैंने तो निकलने से पहले सुबह को जब मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे पकड़ेंगे, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, मैं सब पे बेल में था। बिल्कुल। जब मुझे पता चला तो मैंने पहले कहा कि वारंट दिखाओ और मुझे पकड़। अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हो जाने के लिए। कोई ड्रामा ना करे। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि डंडे मार के, चीजें तोड़ के, शीशे तोड़ के वो बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ को मारा, वकीलों को मारा, मेरे गार्ड्स को बेचारे उनको मारा। कोई मैं दहशतगर्द था? तो जान के ये दुनिया में दिखाने के लिए विजुअल्स ये जो गए हैं कि जिस तरह मुझे वहां से पकड़ के लेके गए हैं, मुझे कहते जी आपके लोग क्यों गए वहाँ? बड़ा अफसोस की बात है यार। तो फलानी जगह क्यों गए? आपने पहले से तैयार किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे कमांडो एक्शन से उठाया जा रहा है वहाँ, तो किधर जाना था लोगों ने प्रोटेस्ट करते? तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है कहीं GHQ के सामने या कंटोनमेंट के सामने। मुझे बताएं आइन में किधर लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि जब नाइंसाफी हो, नाइंसाफी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तौर पर। और नाइंसाफी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को उठाया गया है। ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो भेड़ बकरे चुप करके बैठ जाते हैं। क्या उन्होंने गलत किया था कि अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे? और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और क्या आज IG पंजाब जो दंदनाता फिर रहा है, क्या इससे किसी ने नहीं पूछना कि वहां से 2 घंटे लग रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं और या प्रोटेस्ट करने के लिए? किसी ने नहीं पूछना उससे कि जनाब आपकी पुलिस किधर थी? सारी जगह तो टेयर गैसें कर रहे थे, सारी जगह तो खड़ी थी, किधर क्यों नहीं गई? और किधर गया वो CCTV कैमरा? क्यों नहीं उसकी फुटेज आई सबके सामने? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? साजिश थी और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी सामने। सवाल ये क्यों नहीं पूछते सब आ गई है। वो लोग जो 25 लोगों को गोलियां से मारा गया, वो लोग जिनकी नौजवानों की टांगे चली गई, 3 लोगों की टांगे कटी, बिस्तर पे है, कमर पे गोली लगी, पैरालाइज हो गया, उनके पाकिस्तानी नहीं थे, उनको कोई हुकूक नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये जो कोर कमांडर हाउस जलाया, हम सब उसके हम मजम्मत करते हैं। अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ने कि इमरान खान को जब पहली दफ़ा, जब मैं अदालत में पहली दफ़ा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, मैंने उसी वक्त मजम्मत की और मैंने कहा 27 साल में मैंने हमेशा अपनी पार्टी को कहा कि आपने कानून के बीच में रहना। कितने लोग थे जो ये जिधर जो घर जली या बिल्डिंग जली, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दे और फिर उनको मौका दे दो क्यों? बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। जी वो जो जियो फेंसिंग में वहां भी पहुंच गया ना, वो भी सारों को जेलों में डाल दी। कहा जज दोनों तरफ सुन के फैसले करता है, वन साइड फैसले नहीं करता। सही बात। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, जनाब आप ही फैसला कर लेंगे जी ये इन्होंने किया और इनको पकड़ के मारना शुरू कर दो, पकड़ के लो और मिलिट्री कोर्ट्स बना दो ताकि कुछ चीज़ निकले ही ना, जैसे मर्जी सजा दे। बल्कि वो उनके ऐसे वो बोल रहे थे जैसे कि आप एहतजाज भी करना आपके लिए आपने कोई गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ, जो जमहूरियत खत्म कर दे, कहते मार्शल लॉ लग गया, तो कहेंगे फिर जनाब जो मर्जी वो फैसला करेंगे वो करेंगे। लेकिन जमहूरियत के अंदर हमारा हक है कि नाइंसाफी जब हमारे से होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया तो उसके बाद हमारा राइट होता है पुरअमन एहतजाज। और मैं फिर से कहता हूँ कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई है बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहता हूँ और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। तो जो भी ये लोग लगे हुए कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें, इसको तबाह ना करें। ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी
जो अक्सरियत पब्लिक जिसके साथ खड़ी है, और अक्सरियत का मतलब 70-80% पब्लिक है जिसके साथ खड़ी है, इसको इमरान खान को ख़त्म करते करते मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की आज़ादी, मुल्क की इदारे, मुल्क का आइन, इस सब को आप ख़त्म करते जा रहे हैं। और इससे कौमें बचती नहीं है, ख़ास तौर पे जो अखलाकियात ख़त्म। सिर्फ नज़रियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन निकालेगी कैसे? इसमें एक सोर्स है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से। मैंने फिर से आपको कहता हूँ 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, उनकी नेटवर्क $200 अरब है। एक और बाहर पाकिस्तानी बैठा हो, अगर हम किसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट लें, वो या सरमायाकारी शुरू कर दें, बजाय दुबई में करने में और दुनिया में और मुल्कों में कर रहे हैं, अगर वो सरमायाकारी शुरू कर दें, आप यकीन करेंगे मुल्क उतनी तेजी से उठ सकता है, क्योंकि डॉलर अंदर आने शुरू होंगे नौकरियों में। और वो आना शुरू हो गया था। हमारे आखिरी दिनों में पैसा ओवरसीज रोशन डिजिटल अकाउंट क्या था, ओवरसीज पार्टी 1.5 साल के अंदर $5,500 पहुंच गया। जब चाइना ने और हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज हिंदुस्तानियों ने पहले इन्वेस्ट किया। हमारा भी वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए जब तक इंसाफ का निज़ाम हम ठीक नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जब तक हम ये नहीं कायम करेंगे, उनका पैसा नहीं आने लगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दौलत में इजाफा कैसे होगा? या तो इस वक्त पाकिस्तानी पैसा बाहर भेज रहे हैं क्योंकि वो किसी को इत्मीनान ही नहीं है। और जब लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे, अब जब मैं अपनी सरमायाकारी करूं तो यहाँ का जो कानून है, जो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो इनकी अदलिया है, वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी, मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी। ये जब तक एतमाद नहीं होता, पैसा नहीं आने लगा। जब तक के हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए, जिसको बड़ा वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए, सर वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है। नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया। और मैं अपनी स्टैब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूँ, नजरसानी कर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं कोई चोर दरवाजे पे तो आना नहीं चाहता। जब आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा, जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और उठा के लेके लोगों को जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? बताए ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है, तो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना? तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और किसी को कोई है नहीं। जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, वो तो टाइम लगेगा कि हम अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं। तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं जब तनकीद करता हूँ तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, जो लोग इस मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो। हर इदारे में ना ऊंच नीच होती है। कई दफ़ा हम जब तनकीद करते हैं तो बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं। वहाँ एक गलत फहमी है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो आपको मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जब भी आप एक माशरे से तनकीद ख़त्म करते हैं, वो माशरा सुधर जाता है। अगर आप डिक्टेटरशिप्स को देख ले और जमहूरियत आगे निकल गई, बादशाह से आगे निकल गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इससे पीछे रह गए कि यहाँ बादशाह आ गई और मगरब में जमहूरियत आ गई। तो जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, मेरिटोक्रेसी होती है यकीनन। और जब तनकीद होती है तो आप अपनी इस्लाह करते हैं। जब आप माशरे से तनकीद ही खत्म कर दें, वो माशरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था। मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। यहाँ मीडिया पे ब्लैकआउट था, डिक्टेटर का जमाना था, मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी। हमें पता ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास मैं ठहरा। वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है, कि अवाम यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा। बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क का है। आज फिर वो साजिश, ये मौका आपने जाने नहीं देना। कभी कभी इंशाल्लाह मौका देता है था अपनी तकदीर बदलने का। हम जब तक अपने लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को नहीं निकालेंगे, इसलिए कि हमें शायद फिक्र नहीं है कि आगे ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को निकालें। ये नहीं देखना कि कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है। आपने बल्ले को वोट देनी है, आपने नजरिए को वोट देनी है, आपने नए पाकिस्तान को वोट देनी है। बिल्कुल। आपने ना बरादरी का देखना है, ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तियों का। आपने ये 1970 के बाद
ये दूसरा इंशाल्लाह इलेक्शन होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। आपके निकल के